एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि त्यानलिंग स्टडी कर रहा होता है। फिर वहाँ पर चीदालोंग चाय लेकर आती है और वो त्यानलिंग को देती है। त्यानलिंग फिर थैंक यू बोलता है, फिर वो जाने लगती है। फिर तभी वहाँ पर यूनचंग आ जाता है। फिर त्यानलिंग कहता है कि यूनचंग तुमको मुझसे कुछ काम है। फिर यूनचंग कहता है मुझे आपसे कोई काम नहीं है, मुझे मिस ची से कुछ काम है। फिर चीदालोंग कहती है कि तुमको मुझसे कुछ काम है। फिर यूनचंग कहता है कि हाँ। फिर ये सुनकर त्यानलिंग जल्दी से अपनी बुक से अपना मुंह छुपा लेता है। अब यूनचंग कहता है कि मिस ची चलो बाहर चल के बात करते हैं, और त्यानलिंग अपनी बुक नीचे करके देख रहा होता है, फिर ऊपर कर लेता है। फिर मिस ची कहती है कि यहीं पर बोलो जो तुमको बोलना हो। अब यूनचंग त्यानलिंग की तरफ देखता है और फिर शर्मा कर मिस ची से कहता है कि मिस ची, रात में जब हम लोग मिले थे तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक अच्छा सा पाउडर दूंगा आपकी फेस के लिए, तो वही पाउडर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आप जब उसे रात में लगाएंगी तो आपकी फेस बहुत अच्छी क्लीन हो जाएगी। अब चीदालोंग त्यानलिंग को सफाई देते हुए कहती है, क्योंकि चीदालोंग सोच रही होती है कि कहीं त्यानलिंग को ये न लग जाए कि यूनचंग और मेरा कुछ चल रहा है, इसलिए वो त्यानलिंग को सफाई देती है कि हम लोग बस अचानक गलती से मिल गए थे। और वो यूनचंग को भी कहती है कि तुमसे मैंने कब कहा कि मुझे पाउडर चाहिए, मुझे तुम्हारा पाउडर नहीं चाहिए। और ये कहकर चीदालोंग वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा बेचारा आशिक यूनचंग अपने पाउडर को लेकर उदास बैठा होता है, और तभी उसके पास त्यानलिंग आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी तरफ से तुम्हारा ये पाउडर मैं मिस ची को दे दूंगा। अब यूनचंग त्यानलिंग को पाउडर दे देता है और कहता है कि थैंक यू। अब पाउडर लेने के बाद भी त्यानलिंग यूनचंग की तरफ ही देखते रहता है। फिर यूनचंग कहता है कि आपको मुझसे कुछ काम है क्या मास्टर। अब त्यानलिंग यूनचंग से कहता है कि यूनचंग तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लड़कियों के बीच में गुजरता है, तो तुम्हें ज़्यादा पता होगा उन सब के बारे में कि वो लोग क्या सोचती हैं, तो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। फिर यूनचंग कहता है कि हाँ कहिए। फिर त्यानलिंग कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो अभी हाल ही में एक लड़की से मिला था। फिर वो जब भी उस लड़की के सामने भी होता है मेरा दोस्त, तो कुछ नहीं कह पाता उसको अपने दिल की बात, लेकिन वो लड़की सामने नहीं भी होती है फिर भी वो घबराता है कि क्यों नहीं है, उसे उसकी याद आती है। अब ये बताने के बाद त्यानलिंग अपने मन में सोच रहा होता है कि कहीं यूनचंग को पता तो नहीं चलेगा ना कि मैंने दोस्त की नहीं अपनी खुद की बात बताई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनचंग भी मन में सोच रहा होता है कि मास्टर अपनी खुद की बात कर रहे हैं अपने दोस्त का नाम लेकर। अब यूनचंग त्यानलिंग को बताता है कि मुझे लगता है कि आपका दोस्त उस लड़की को लाइक करता है। फिर त्यानलिंग कहता है कि सच में। फिर यूनचंग कहता है हाँ, अगर आप उस लड़की से सच में प्यार करते हैं तो जाइए उसे बता दीजिए। फिर त्यानलिंग कहता है लेकिन मेरा दोस्त कभी लड़कियों के टच में रहा नहीं है, तो वो नहीं बोल पाएगा। अब त्यानलिंग कहता है कि यूनचंग मुझे कुछ तरीका बताओ ना कि मैं अपने दोस्त को बताऊं और वो उस लड़की को प्रपोज कर दे। अब यूनचंग त्यानलिंग को एक बुक दिखाता है और कहता है कि इसके अंदर 36 लॉ ट्रिक्स है, तो इससे प्यार आसान हो जाएगा, ये लीजिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर से स्कूल का टाइम आ चुका है और दोनों भाई वहाँ पर तैयार खड़े होते हैं। अब सर इन दोनों से कहता है कि क्या तुम लोगों को उस टेबल पर कुछ औजार दिख रहे हैं। फिर जियांग बायू कहता है कि सर आप सीरियस भी हैं, ये असली औजार है और आप क्या चाहते हैं कि हम दोनों भाई इस असली औजार से लड़ेंगे। फिर सर कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों को असली औजार से लड़ने दूंगा, बल्कि आज का टास्क तो इससे भी ज़्यादा हार्ड है और तुम दोनों सोच भी नहीं सकते कि वो क्या टास्क है। अब हम देखते हैं कि दोनों भाइयों को ऐसा टास्क दिया गया है जो पुशअप जैसा है। दोनों हाथों को जमीन पर रखकर अपनी पूरी बॉडी उठाए रखना है 2 घंटे तक। और सर कहता है कि तुम्हारे हाथों की बाजुओं के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, तो 2 घंटे तक ऐसे ही रहो। अब इतनी मुश्किल वर्जिश करते हुए जियांग बायू सोच रहा होता है कि सर की वजह से मेरा जख्म और भी दुख रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग बायू अपने कमरे में अपने जख्म को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर यूनचंग आ जाता है और जल्दी से जियांग बायू चादर ओढ़कर लेट जाता है। अब यूनचंग आते ही जियांग बायू के ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसका जख्म और दुखने लग जाता है। अब यूनचंग कहता है कि आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर जियांग बायू भी कहता है कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। फिर यूनचंग बताता है कि मेरे दिए हुए पाउडर को लगाकर मिस ची के फेस पे एलर्जी हो गई है और वो बहुत रो रही थी। फिर जियांग बायू कहता है कि मैं भी रो रहा हूँ दर्द के मारे, उठो मेरे ऊपर से। फिर वो उसे उठा देता है। फिर जियांग बायू कहता है कि हर वक्त मिस ची लगा के रखा है, बताओ वुशिया कहाँ पे है। फिर यूनचंग बताता है कि वो दवाई वाले रूम में है। अब हम देखते हैं कि वुशिया शेन चिंगली के लिए दवाई बना रही होती है, तभी वहाँ पर जियांग बायू आ जाता है। फिर जियांग बायू कहता है कि शुई ब्रदर आप किसके लिए दवाई बना रही हैं। फिर वुशिया कहती है कि मैं अपने लिए दवाई बना रही हूँ क्योंकि तुम्हारा काम करते करते मैं थक चुकी हूँ। अब जियांग बायू कहता है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करके तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा ना, इसलिए ये कैंडी खाओ। लेकिन वुशिया को उस कैंडी में से बहुत बास आ रही होती है। फिर जियांग बायू कहता है कि इस कैंडी की बदबू तो है लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। फिर जियांग बायू कहता है कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना, रुको मैं खाकर दिखाता हूँ। और फिर जियांग बायू एक कैंडी खाकर दिखाता है और कहता है देखो कितना अच्छी है, तुम भी खाओ, और आकर वो उसे खिलाता है। अब वुशिया ये कैंडी खाते खाते कहती है कि हाँ अच्छी तो है। फिर जियांग बायू कहता है कि मीठी है ना, फिर वो कहती हाँ। फिर जियांग बायू कहता है कि तुम्हारी स्माइल भी मीठी है।
अब ऊशिया तो दवाई बना रही थी तो जियांग बायू उसे उठाता है और दूसरी तरफ बिठा देता है और उसे कैंडी भी देता है। कहता है आप ये कैंडी खाओ, आपके लिए दवाई मैं बनाऊंगा, और फिर वहां जाकर खुद बैठ जाता है। अब ऊशिया ने कुछ दवाई बनाकर कटोरे में पहले से निकाल कर रखी थी। अब जियांग बायू उस दवाई को पीने जाता है। अब ये चुपके से दवाई पीने ही जा रहा होता है कि ऊशिया कहती है कि जियांग बायू तुम शेन चिंगली को जानते हो? फिर जियांग बायू कहता है कि हाँ जानता हूँ। फिर ऊशिया कहती है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? फिर जियांग बायू कहता है कि वो एक परछाई की तरह आता है और परछाई की तरह जाता है और वो बहुत हैंडसम है और वो बहुत लोगों की मदद भी करता है। फिर ऊशिया कहती है कि जितना ही मैं शेन चिंगली को जानना चाहती हूँ उतना ही कम इन्फॉर्मेशन उसकी मेरे पास है। अब ये सुनकर जियांग बायू अपने मन में ऊशिया के लिए कह रहा होता है कि आगे चलकर तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे शेन चिंगली को जानने के लिए, तो अभी क्यों मरी जा रही हो और मुझे चुपके से दवाई भी नहीं पीने दे रही हो। अब फिर से जियांग बायू चुपके से दवा पीने ही जा रहा होता है कि ऊशिया आ जाती है और उसको कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर जियांग बायू कह रहा है कि इस दवा में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी तो मैं सोचा कि ट्राई कर लूँ। अब ऊशिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम बीमार हो क्या जो पियोगे, लो मुझे दो। अब जियांग बायू कहता है कि मैं अंदर से थोड़ा सा बीमार फील कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा पीने दो। अब जिस चम्मच में दवाई थी तो कभी जियांग बायू से खींच रहा है तो कभी ऊशिया खींच रही है, दोनों जन खींचम खाची करने लग जाते हैं। तभी दवाई गिर जाती है और ऊशिया भी गिरने जाती है। फिर जियांग बायू उसे पकड़ लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर ऊशिया जल्दी से हटती है और अपनी दवाई लेकर चली जाती है। फिर जियांग बायू कहता है कि आखिर ये दवाई मेरे लिए ही बना रही थी तो मुझे क्यों जल्दी पीने नहीं दे रही थी। अब तभी वहाँ पर यूनचंग आ जाता है। फिर जियांग बायू कहता है कि तुम सही टाइम पर आए हो, चलो मेरे साथ कोठे पर चलो। फिर यूनचंग कहता है कि आप बिल्कुल नहीं जा सकते और खास करके तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा आपके साथ। फिर जियांग बायू कहता है कि क्यों? फिर यूनचंग कहता है कि अगर मिस ची को पता चला कि मैं आपके साथ कोठे पे गया था तो उसे ये लगेगा कि मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। फिर जियांग बायू कहता है कि तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। फिर यूनचंग कहता है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फिर जियांग बायू इसको भी पकड़कर ले जाने लगता है। अब तभी दो मोटी औरतें गेट पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि आप लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मिस ऊशिया ने मना किया है आप लोगों को जाने से। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ने नया प्लान बना लिया है। यूनचंग जियांग बायू को लड़की वाले कपड़े पहनाकर मेकअप कर देता है, उसे मेड बना देता है। अब जियांग बायू लड़की बनकर ठुमक ठुमक कर बाहर जाने लगता है। तभी दोनों मोटी औरतें उसे रोक लेती हैं। फिर जियांग बायू लड़की की आवाज में बोलता है कि मुझे दवा खाना जाना है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन चिंगली दवा पीने के लिए ऊशिया की सहेली के घर में पहुंच जाता है। अब ऊशिया पूछती है कि शेन चिंगली तुम्हारे जख्म फिर से ताज़ा कैसे हो गए। फिर शेन चिंगली अपने मन में सोच रहा होता है कि सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। फिर ऊशिया कहती है कि अच्छा, अमीर लोगों से पैसा लूट कर गरीबों में बांटने में ये सब हुआ होगा ना। अब ऊशिया कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी पट्टी चेंज कर देती हूँ। अब ऊशिया शेन चिंगली के जख्म पर पट्टी बांध रही होती है और शेन चिंगली उसे देखे जा रहा होता है। अब ऊशिया शेन चिंगली को दवा पीने के लिए देती है और वो उसे पी लेता है। फिर वो कहती है कि कड़वी होगी ना। फिर उसे कैंडी देती है और कहती है कि कैंडी खा लो, इससे कड़वी नहीं लगेगी। अब शेन चिंगली कैंडी को सूंघने लग जाता है। फिर ऊशिया कहती है कि इसकी बदबू जरूर है लेकिन ये अंदर से अच्छी है, इसे खा लो। अब ऊशिया के पेट में से गुड़गुड़ की आवाजें आने लगती हैं। फिर शेन चिंगली कहता है कि लगता है तुम्हें भूख लगी है तो चलो कुछ बाहर चल के खाते हैं। अब शेन चिंगली ऊशिया को एक खाने के होटल में लेके जाता है और कहता है कि मेरे नाइट का कैंटीन है, मैं यहीं पर आकर खाता हूँ। अब ऊशिया पूछती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या, तुम ये मास्क क्यों लगाते हो? फिर शेन चिंगली कहता है कि एक एक्सीडेंट में मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो इसीलिए मैं जब से मास्क लगाकर घूमता हूँ ताकि मैं उनके कातिलों का पता लगा सकूँ। फिर ऊशिया कहती है कि जब आप हीरो बनकर लोगों की मदद करते हो तो आपको थकान नहीं होती है क्या? फिर शेन चिंगली कहता है कि नहीं, मुझे तो और अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। अब वो दुकान वाला पैनकेक लाकर देता है शेन चिंगली को। फिर शेन चिंगली ऊशिया को दे देता है पैनकेक खाने के लिए। अब शेन चिंगली पैसा देने को करता है तो दुकान मालिक कहता है कि मुझे पैसे मत दो, आपकी वजह से ही मेरी दुकान चल रही है। अब शेन चिंगली ऊशिया से कहता है कि क्या तुम्हें देखना है कि मैं हीरो बनकर गरीबों की मदद कैसे करता हूँ? फिर ऊशिया कहती कि हाँ। अब शेन चिंगली ऊशिया का हाथ पकड़कर मोहल्ले वालों के बीच में से जोर से भागते हुए जाता है और खूब सारे पैसे चिल्लर गिराते हुए जाता है और सारे लोग पैसे उठाने लगते हैं और ये लोग भागते भागते खूब सारे पैसे उड़ाते जाते हैं। फिर शेन चिंगली ऊशिया को फ्लाई भी कराता है और एक जगह उतारता है। अब ऊशिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हीरो बन के इतना मजा आता है। अब शेन चिंगली अपने कोट में से एक ब्रोच निकालकर ऊशिया को दे देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और जियांग बायू चुपके से अपने घर में जा रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ऊशिया, तुम जियांग बायू और शेन चिंगली में अलग अलग फर्क करती हो। अब जियांग बायू चुपके से अपने कमरे में जा रहा होता है कि वो देखता है कि दादी पहले से गुस्सा होकर उसके कमरे में बैठी हुई है। फिर दादी कहती है कि तुम्हें पता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है? और दादी चिल्लाकर कहती है कि ऊशिया कहाँ है? अब तभी हम देखते हैं कि बाहर से ऊशिया आ रही होती है जो कि बहुत खुश हो रही होती है और उसके हाथ में ब्रोच होता है और फिर उसे कपड़े में रख लेती है। फिर वो जियांग बायू के कमरे में आती है।
अब दादी जियांग बाई को चिल्लाते हुए कहती है कि कोठे में क्या परियां घूमती रहती हैं जो तुम पूरा दिन वहीं पर रहते हो। अब दादी उषा को भी चिल्लाती है और उसको कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए जॉब पे रखा है ताकि तुम जियांग बाई को सिखाओ और उसे समझाओ और उसे बाहर ना जाने दो, लेकिन तुम तो खुद ही बाहर से आ रही हो। अब उषा कहती है कि लास्ट गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग बाई को कमरे में ठक-ठक होती है और वो दरवाजा खोलने जा रहा होता है और कहता है कि कौन दोपहर में आ जाता है, और वो दरवाजा खोलता है। अब उसके कमरे में सारे सर्वेंट बेड उठाकर ला रहे होते हैं। फिर जियांग बाई कहता है ये क्या चल रहा है, और कमरे में उषा भी आ जाती है। अब जियांग बाई कहता है कि ब्रदर सुई ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। अब सारे नौकर बेड रखकर चले जाते हैं। फिर उषा चादर सही करने लगती है। फिर जियांग बाई कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं। फिर उषा जियांग बाई को देखकर उसको कहती है कि आज से मैं तुम्हारे साथ यहीं सोऊंगी। फिर जियांग बाई चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोओगी।